अभ्यास 3B प्रश्न 1। किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल में कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा दी। उनके क्रमशः ये अंक लिखे हुए हैं। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये समांतर माध्य ज्ञात करना। अब यहाँ दिए गए हैं ये प्राप्त अंक और ये दी गई है शिक्षार्थियों की संख्या। 5 शिक्षार्थी हैं तो शिक्षार्थियों की संख्या हो गई 5 और उन शिक्षार्थियों का ये हो गया प्राप्तांक। तो होगा क्या कि इसके लिए बहुत साधारण सा सूत्र होता है। समांतर माध्य बराबर ऐसा तब होता है, ये वाला जो फार्मूला लगाएंगे ये इसमें बारंबारता नहीं दी जाती, यानी जो भी पद हैं उनकी कितनी बार आ रहे हैं वो नहीं दिया। तो यहाँ पे शिक्षार्थी है और उनके प्राप्तांक, बारंबारता नहीं है और सारणी भी नहीं बनी है। ज्यादातर सारणी बनाकर दिखाते हैं और सारणी जब बनी होती है तो उसमें बारंबारता लिखी होती है और पद लिखे होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का नहीं है, बस सीधा सीधा है। तो क्या करेंगे कि इन पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या, ये फार्मूला लगाया जाएगा। तो यहाँ है समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या। इस तरह से ये फार्मूला लगाकर हल कर लेना है। अब यहाँ पदों का योगफल करने के लिए ये जो पद दिए गए हैं, ये जो प्राप्तांक है यही पद है और जो 5 शिक्षार्थी है वो है शिक्षार्थियों की संख्या यानी पदों की संख्या। अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पदों का योगफल है तो यहाँ पे पद लिख लेंगे और उनका योग कर लेंगे। 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 और प्लस 72, इस तरह से प्राप्तांकों को लिख लिया। पदों का योग करना था तो ये पद इस तरह से प्लस करके लिखेंगे। अब यहाँ है पदों की संख्या बटे में, तो पदों की संख्या यहाँ शिक्षार्थियों की संख्या जो है वही है पदों की संख्या। तो शिक्षार्थियों की संख्या यहाँ दी गई है 5, तो यहाँ पे आ गई पदों की संख्या 5। इस तरह से हो गया। अब ये जो योग करने के लिए इन सबको जोड़ लेना है, तो इसे जोड़ेंगे। इकाई में इकाई का अंक, दहाई में दहाई का अंक। तो ये इकाई है 0, 0 में 0, ये इकाई जोड़ा 0 ही रहा। फिर ये इकाई का 8, फिर ये 0 8 ही रहा और 8 2 10। तो इस तरह से ये आया 10, 10 की 0 हासिल 1। अब 1 इसमें जोड़ लेंगे, ये 4 1 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 6 16, 16 और ये 7 23, 23 और 7 30। इस तरह से ये आया 300 बटे 5। अब 5 से 300 में भाग दे देना है। भाग करेंगे, भाग जैसे सिंपल करते हैं वैसे ही भाग कर देना है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 से ज्यादा 9, 5 6 का 30। इस तरह से ये हो गया हल, ये 0 हो गया घटाने पर। अब ये 0 बचा, अब ये 0 यहाँ आ जाएगा, कुछ नहीं मतलब है, 0 हो रहा है तो ये 0 यहाँ आ जाएगा, यानी अब 0 बार ही जाएगा तभी 0 आएगा। तो ये इस तरह से आया 60। तो इस तरह से समांतर माध्य मिला 60।